5 लाख की संख्या में शिक्षकों का वैपुट कर नहीं पाता है, जिसके कारण जो शिक्षक उपस्थिति होने के बावजूद भी शिक्षक अनुपस्थित हो जाते हैं। अधिकारी तो बोलते हैं कि कागज को भारी करके भेजिए, यानी कागज के साथ कागज एगो लगा दिए गांधी जी का, तब जाकर के आपका काम होगा। लेकिन जब वो ऐप नहीं काम कर रहा है, या तो उसमें सुधार किया जाए, या नहीं तो बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाए। शिक्षक पहुंचेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम हर विभाग में है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। कहीं भी चले जाइए, बिना रिश्वत का एक भी काम नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में अधिकारियों का राज चल रहा है। बहुत ऐसे स्कूल है जहां एचएम से जबरन जैसे सिग्नेचर करवाए गए हैं, फर्जी हस्ताक्षर करके भी लाखों का 12 करोड़ों का बयान नियारा बिहार में शिक्षा विभाग में हुआ है। अधिकारियों का राज है, और अधिकारी का राज होगा वहां अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, क्राइम, सारी बुराइयां होगी निश्चित तौर पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा अभिषेक है। बिहार में ई शिक्षा ऐप, शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर ई शिक्षा कोष ऐप लाया गया था, लेकिन इसको लेकर बिहार में काफी हंगामा है, क्योंकि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर हंगामा देखने को मिलता है। अटेंडेंस बन ही नहीं पाती है, और किसी दिन ऐसा होता है कि सभी शिक्षकों की अटेंडेंस को बनाया ही नहीं जाता है, और उसमें अटेंडेंस अनुपस्थित बता दी जाती है, जबकि शिक्षक स्कूल में रहते हैं। ऐसे में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और राजद के विधायक इसराइल मंसूरी जी हैं। ई शिक्षा कोष ऐप लाया गया है शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर, लेकिन शिक्षक काफी परेशान है। न कई तरह की बातें लगातार आ रही है। हम लोग के भी क्षेत्र से शिक्षक लोग आते रहते हैं। ये शिक्षा ऐप जो है, इसको तो लागू कर दिया गया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, कभी सर्वर डाउन रहता है। एक बार में 5 लाख की संख्या में शिक्षकों का वैपुट कर नहीं पाता है, जिसके कारण जो शिक्षक उपस्थिति होने के बावजूद भी शिक्षक अनुपस्थित हो जाते हैं। और जब वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो वह दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ता है, अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता है, और भारी मात्रा में शिक्षक दोष मुक्त होने के लिए और एक दिन का हाजिरी नहीं कटे, उसका मानदेय हमको मिल जाए, वेतन मिल जाए, इसके लिए अधिकारियों भाया दोहन शोषण कर रहे हैं। उनको चक्कर लगाना पड़ता है, बीओ कर डाले, डीओ कर डाले, और तमाम अधिकारी रिश्वतखोर अधिकारी हो गए हैं। शिक्षकों का भाया दोहन करते हैं, जिससे शिक्षक मानसिक रूप से काफी तनाव में चल रहे हैं। रेट भी फिक्स है, सबका रेट फिक्स है। इस राज्य में तो हर काम का रेट फिक्स है। रेट दीजिए, कागज बढ़ाइए। अधिकारी तो बोलते हैं कि कागज को भारी करके भेजिए, यानी कागज के साथ कागज एगो लगा दिए गांधी जी का, तब जाकर के आपका काम होगा। बिना गांधी जी का दर्शन कराए इस राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है। वही हाल शिक्षक समाज का हो गया हुआ है, और बेचारे अपना उपस्थिति बनाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है और भाया दोहन का शिकार हो रहा है, जिससे काफी शिक्षक मानसिक और रूप से और शारीरिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि शिक्षक जो हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको अटेंडेंस को लेकर अब ब्लॉक जाना पड़ा, जिला कार्यालय जाना पड़ा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। देखिए, हम तो सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि बायोमेट्रिक सिस्टम सभी विभागों में है, बायोमेट्रिक सिस्टम कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह का ऐप आप लगा रहे हैं, ऐप में करोड़ों करोड़ का खर्च है। जो कंपनी लोग जो मिलते हैं अधिकारियों को, जो कंपनी सुविधा देती है, उस कंपनी को लोग अधिकारी अपने हिसाब से लागू कर देते हैं। लेकिन जब वो ऐप नहीं काम कर रहा है, या तो उसमें सुधार किया जाए, या नहीं तो बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाए। शिक्षक पहुंचेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम हर विभाग में है, तो कहीं तो कम से कम शिक्षक भाया दोहन से तो रुक जाएंगे, परेशानी से तो कम जाएंगे। और जो नेपाल साइड में है, सीतामढ़ी जिला, ये सब जो इलाका है, तराई इलाका है, उन सब इलाकों में तो और ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। कभी कभी शिक्षक बताते हैं कि हम लोग पहुंचे हुए, अटेंडेंस हो ही नहीं पाया। तो इन सब चीजों को सरकार का इस पर निर्णय लेना चाहिए, और बायोमेट्रिक सिस्टम कर दे, और नहीं तो इसी में व्यापक सुधार की जरूरत है। कम से कम शिक्षक भाया दोहन के शिकार न हो पाए। अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, बेतिया के डीईओ जो थे, उनके यहाँ करोड़ों रुपए मिले थे। दरभंगा में पत्नी के यहाँ 2 करोड़ से अधिक मिले थे। भारी मात्रा में कैश और कैसे सोना चांदी मिला था, और सारी चीजें मिली थी, और करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। क्या लगता है शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर? देखिए, अगर किसी भी पदाधिकारी के पास में अगर करोड़ों की मिली है, तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो निगरानी में आवेदन दिए होंगे। तो एक अधिकारी ना
हम तो कहते हैं कि बिहार के सभी अधिकारियों की अगर संपत्ति जांच कर दी जाए तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो करोड़ों में रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। कहीं भी चले जाइए, बिना रिश्वत का एक भी काम नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में अधिकारियों का राज चल रहा है, सभी जगहों पर। पूरे बिहार में फर्जी हस्ताक्षर के तहत फर्जी बिल जबरदस्ती पास कराया जाता था। बड़े अधिकारी जो होते थे बिहार के, वो जबरन छोटे अधिकारी पर दबाव बनाया करते थे। बहुत ऐसे स्कूल है जहां एचएम से जबरन जैसे सिग्नेचर करवाए गए हैं। फर्जी हस्ताक्षर करके भी लाखों का 12 करोड़ों का बया न्यारा बिहार में शिक्षा विभाग में हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अधिकारियों पर लगाम नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र में स्थापित हो गया हुआ है। लोकतंत्र में जनता की राज होती है, यहाँ कोई जनता नहीं, अधिकारियों का राज चल रहा है पूरे बिहार में। अच्छा, आप लोग की सरकार आएगी तो इन डीईओ की जांच कराई जाएगी क्या? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार गरीबों की सरकार होती है, जनता की सरकार होते हैं। हम लोग के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, जब वह जनता के बीच में जाते थे तो अधिकारियों को खड़ा करते थे और बोलते थे कि यही तुम्हारा नौकर है। ये हुआ लोकतंत्र। आज क्या है? आज अधिकारी रिमोट कंट्रोल पर लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर पत्रकार को संबोधित करते हैं तो पीछे से उनको इशारा किया जाता है। अधिकारियों का राज है और अधिकारी का राज होगा, वहां अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, क्राइम, सारी बुराइयां होगी निश्चित तौर पर। अच्छा, आप लोग की सरकार आएगी तो ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है इसकी समस्या भी दूर करी जाएगी? निश्चित तौर पर। जितने भी खामियां, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया जाएगा। जो खामियां खास करके बनाई जाती है बिहार में, सभी विभागों का अमूमन यही हाल है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि अधिकारियों को चक्कर लगाना लोगों को मजबूरी हो जाए। उसके तहत यहाँ कानून बनाए गए हैं। क्यों चक्कर लगाने पर मजबूर? इसलिए कि अधिकारी को रिश्वत की जरूरत है। अधिकारी देखते हैं कि कुछ इस तरह का कानून लगाए जो हमारे गिरिप में सारा चीज, हमारा सिस्टम पर अधिकार हो, और जिसका भाया दोहन आम जनता, आम जनमानस हो रहा है। सभी जितने भी कर्मी है, छोटे छोटे कर्मी भी है जो है बिहार के, तमाम लोग इसके भाया दोहन का शिकार हो रहे हैं। वैसे तमाम त्रुटियों को जिस दिन हम लोगों के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन तमाम त्रुटियों को दूर किया जाएगा और जनता का राज स्थापित किया जाएगा। बेतिया के डीईओ को निलंबित कर दिया गया, उनका मुख्यालय दूसरी जगह तय कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं देखने को मिला, जबकि करोड़ों की संपत्ति भी मिली थी। क्या लगता है ये सब भी मैनेज है? देखिए, सारा चीज सिस्टम जो है मैनेज है। किसी जनप्रतिनिधि का कोई सुना जा रहा है क्या? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जितने अच्छे अधिकारी है, परफॉर्मेंस जिनका ठीक है, उन लोगों की सरकार में सेंटिंग कर दिया गया है। अब कुछ चंद अधिकारी मिल करके एक माया जाल बनाया है बिहार में, और वही चंद अधिकारी 1 दर्जन भर मैक्सिमम होंगे। वो जो चाहते हैं वो होता है। किसकी ट्रांसफर करनी है, किसकी पोस्टिंग करनी है, सब अधिकारियों के हाथ में हो गया है। आप देख रहे हैं, विधि व्यवस्था की बात करते हैं, क्या डीजीपी किसी एसएसपी की पोस्टिंग करते हैं क्या? सूची चला जाता है, दस्तखत करने के लिए बोला जाता है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? और कौन लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का पब्लिक डोमेन में भी बात चली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ है, जिसका नाजायज लाभ जो है अधिकारी ले रहे हैं। अच्छा, बजट पेश हुआ है, बिहार को कई सौगात दी गई है, मखाना से लेकर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात कही गई है। क्या लगता है बिहार को तो अब मोदी सरकार और आगे बढ़ाना चाहती है? बिहार के आम आवाम को ये पाखंड झूठा सरकार से मोह भंग हो चुका है। जब ये लोग घोषणा किए थे, भाजपा के लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, कहां चला गया? अरे अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव है, इसलिए एकमात्र घोषणा है। कहां तो कहिए इतने सारे चीजें देंगे बिहार को। अरे ये सब छलावा है, बिहार की जनता बुझ रही है। क्या हाल है बिहार में ट्रेन का आज की स्थिति में? गरीब गुरुबा की क्या स्थिति है? छठ पर्व हो, दीपावली, होली हो, ईद बकरीद हो, बिहार के लोग बाहर रहते हैं, जब आते हैं किस तरीके से जो है ट्रेनों की स्थिति है। आम दिनों में भी इमरजेंसी में लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई बिहार में? तो जो आम जन की सुविधा का चीज है उसकी अनदेखा कर दी गई है,
और चुनावी घोषणा पत्र लागू किया गया है, जो होना नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, पूर्व मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं, साफ साफ कह रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के नाम पर बिहार में शिक्षकों का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है। बिहार में बड़े बड़े अधिकारी लूट मचा कर रखे हैं और जो डीईओ हैं बड़े पैमाने पर इसी से कमाई कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी पर जांच होनी चाहिए और अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी डीईओ की जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से ऑनलाइन मतलब अटेंडेंस को बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया जाए। साथ ही साथ जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर साफ साफ कहा है बिहार में तो चुनाव है तो ये सब घोषणाएं होंगी ही, पाखंड वाली सरकार है ये। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।